ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ऑलराइट, तो प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओन का मतलब होता है कि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड प्रोप मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा? 3 होगा। इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 होगा तो वर्ड रूट उसके लिए हो जाएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन लिखेंगे, एंड यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके लिए हम सफिक्स लिखते हैं ओन, तो इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। तो इसी प्रोपेनोन का हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसको आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3, तो आप लिखेंगे C3। हाइड्रोजन कितना है? H6, एंड ऑक्सीजन कितना है? 1। तो तीनों तरीकों से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये। ऑलराइट, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए? अब आपको कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने लिखा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ऑलराइट, देन हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एंड हमारे पास है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? 2,4, इसका हो जाएगा हमारा 2,6, एंड हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे कार्बन है तो इसके जो लास्ट सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसका लास्ट सेल कौन सा है? ये वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड हाइड्रोजन का लास्ट सेल यही है, एक ही सेल है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इसके पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। इसको भी कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एंड हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे है हमारा कार्बन, तो हमने लिखा कार्बन, देन फिर से हमारा कार्बन एटम, यहाँ पे हो जाएगा एक ऑक्सीजन का एटम, एंड यहाँ पे भी हमारा क्या है? कार्बन एटम है। अब देखिए, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, सेकेंड हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड हाइड्रोजन एटम। इधर भी 3 हाइड्रोजन है, तो हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, सेकेंड हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड हाइड्रोजन एटम। ऑलराइट, इतना हमने कर लिया। अब कार्बन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं क्रॉस से 1 2 3 एंड 4। ये इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो सभी कार्बन के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए। अब किसका लिखना है हमें? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6 है। ये तो अभी हम कंप्लीट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितना है? 6 है, तो इसको हम लिखेंगे डॉट से। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब किसका लिखना है? हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये हो गया इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें तो यहाँ पे हो गया इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन का हो गया एंड ये कार्बन का हो गया क्रॉस वाला। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का क्या करेंगे? ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 एंड 1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ड्यूप्लेट हो गया कंप्लीट। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ड्यूप्लेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेम केस इन हाइड्रोजन्स के लिए भी होगा। ठीक है, सबके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों को कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिएगा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन की बात करें तो इसका भी हमारा क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास 6 है, कितना चाहिए 8। तो देखिए इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनो।